बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तोशाखाना केस में इमरान खान साहब और उनकी अहलिया को 14 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है। इस पर तमाम कानूनी माहिरीन ये कह रहे हैं कि ये सज़ा बड़ी सख्त है, ये सज़ा बनती नहीं, केस ये भी गलत तरीके से चलाया गया, ये ट्रायल ही दुरुस्त नहीं है। फिर जब नजर आ रहा है, लीगल एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि साइफर केस की तरह ये केस भी ज़्यादा अरसा नहीं ठहर सकेगा। 1 से 1.5 माह में ये केस भी फारिग हो जाएगा। आपने देखा, चाहे हाई कोर्ट में जो मर्जी कर लिया जाए, लेकिन जब इतनी फाश गलतियां होंगी तो ये हो नहीं सकता। सारे जो जुडिशल सिस्टम है हमारा पहली तबाह हाल है, वो बिल्कुल ही तबाह हो जाएगा, बैठ जाएगा, क्योंकि कानून की सिरे में आप खिलाफ वर्जी करेंगे तो वो हो नहीं सकता। और जज मोहम्मद बशीर साहब जो नवाज शरीफ को सजा सुना चुके थे, वो नहीं रही, तो ये तो फिर जनाब घड़ी और हार का मामला है। वहां तो अरबों रुपए के फ्लैट्स का मामला था, तो यहां तो मामला ही कुछ और हैं। तो फिर वजह क्या है, क्यों यह सजा सुनाई गई है, यह है सबसे बड़ा सवाल। हकीकत जो जानने की जरूरत है वो ये कि ये सजाएं क्यों सुनाई जा रही हैं कि एक साइफर केस है जिसमें 8 दिन पहले सजा सुना दी जाती है, फिर उसके फौरी बाद तोशाखाना केस जिसमें जज साहब बार बार कहते हैं मैं बीमार हूं, बेहोश भी हो जाते हैं, फिर भी जनाब अगले दिन आकर सजा सुनाते हैं और जान छुड़ाते हैं, और उसके बाद शायद अब वो रिलैक्स कर सकें और आराम से रिटायर हो सकें। वजह क्या है? ये वजह क्या है कि सिर्फ इलेक्शन से 7 और 8 दिन पहले ये सजाएं सुनाई जा रही हैं, 8 फरवरी से पहले। इनका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है, ये सबको पता है कि ये बरकरार नहीं रह सकते, ये केस जो है फारिग हैं बिल्कुल। क्योंकि आप देखिए ना, जो इमरान खान साहब के मुखालिफ या उन पर शदीद तनकीद करने वाले हैं, उनको देख लिए आप। जहांगीर जदून जो इस्लामाबाद में एडवोकेट जनरल रहे नून लीग के दौर में, वो क्या कह रहे हैं, शाहजेब खानजादा क्या कह रहे हैं, कामरान यूसुफ क्या कह रहे हैं, जितने लोगों को आप सुनेंगे वो सब क्या कह रहे हैं। एनालिस्ट में नाम गिनवाता चला जाऊंगा, बहुत से नाम हैं, वो कह रहे हैं कि ये क्या है, इतनी जल्दी में क्या जरूरत थी फैसला सुनाने की, और ये सब गलत हो रहा है। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे इमरान खान सबको फायदा पहुंचाने के लिए सब हो रहा है कि ये केस तो फारिग हो जाएंगे। कोई कह रहा है ये केस बड़े मजबूत थे, बड़े मजबूत गवाह थे, लेकिन आपने उन पर जिराई नहीं होने दी, आपने कानून की खिलाफ वर्जी कर दी, आपने जो ट्रायल होता है, जो बुनियादी कानून है, उसकी खिलाफ वर्जी कर दी, तो कैसे केस रहेगा? या आपने क्या कर दिया, इमरान खान को फायदा दे दिया, ये तो सारे केस फारिग हो जाएंगे। तो जनाब जब वो भी ये कह रहे हैं, कहने पर मजबूर हैं, तो फिर भी वही सवाल कि फिर क्यों ये किया जा रहा है, जल्दी क्या थी, सारा केस फारिग आप क्यों करवा रहे हैं, आगे जाके फारिग हो जाएगा? तो जनाब इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ एक बड़ा सादा सा है कि मामला है इलेक्शन का। और आप देखिए, चाहे तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीनना था, चाहे इमरान खान साहब की कवरेज बंद करना थी, चाहे जनाब आज आप देख लीजिए कि वो चाहते हैं कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवा सकें। जनरल बॉडी का आज इजलास होना था और खबर क्या आ गई, और विजुअल्स आ गए, तस्वीर आ गई कि पुलिस पहुंच गई है इस्लामाबाद में उनके मरकजी दफ्तर के बाहर, और वहां पर सील कर दिया गया सारा इलाका, कोई जा नहीं सकता। बैरियर्स लगाकर पुलिस, गाड़ियां, पुलिसमैन, हर चीज पहुंचा दी गई है कि ये इंट्रा पार्टी इलेक्शंस ना कहीं करवा दें। और बताया कोई जस्टिस काजी फैसल साहब को जाकर कि वो जो कहते थे पेशावर में क्यों किया है जाकर ये इजलास, और अचानक क्यों कर दिया। तो जनाब ये देखें आप कि कौन करने दे रहा है यहां पर, कोई इंटर पार्टी इलेक्शन ना करवा लें, क्योंकि नजर आ रहा है कि उन्हीं के उम्मीदवार जो आजाद उम्मीदवार हैं वो ज्यादा जीत जाएंगे, और फिर वही होगा कि हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा उनको पकड़ धकड़ करना, उनको लापता करना, इधर उधर करना। तो हमने तो उनको इधर उधर धकेलना है, जैसे बड़ा कुछ सिस्टम उससे कमाल चल जाएगा। तो ये पार्टी दोबारा इलेक्शन करवा देगी, तो फिर हमारे लिए मसला होगा। अगरचे उन्होंने कोई उसमें बईद नहीं है कि फिर भी वही हरकत करनी है कि जब पहले इलेक्शन करवाए तो उन्होंने कहा जी नहीं, फिर कुछ आप ढूंढ लेंगे, कोई ना कोई नई चीज निकाल लेंगे। क्योंकि सलमान खान साहब ने बड़ी खूबसूरती से कहा कि अगर आइन और कानून के मुताबिक चीजें हो रही हो तो मैं कुछ बता भी सकूं। यहां तो ऐसे लगता है कि कहीं से कुछ कहा जाता है, फैसले कहीं से दे दिए जाते हैं और वो सुना दिए जाते हैं। तो जनाब बात यह है कि लोगों को मायूस करना है, सिर्फ और सिर्फ यह है, तहरीक इंसाफ के वोटर को मायूस करना है कि वोट डालने ना निकले, सिर्फ और सिर्फ यह कहानी है। और इसीलिए इलेक्शंस भी डिले मजीद चाह रहे थे कि इलेक्शन हो जाए तो हम इतनी जल्दी किस तरह से सजा दिलवाएं, लेकिन वो फिर भी दिलवा दी गई। दिन रात एक करके एक एक दिन में पाकिस्तान की तारीख में रिकॉर्ड बनाया गया कि जनाब 16 गवाह एक दिन में हो रहे हैं। उन पर अगर जिरा की जाती, जाहिर है कि भाई आपने ये कहा तो आपने ये कैसे कहा, ये बात ऐसे नहीं थी, ये तो ऐसे थी, इस पर आप क्या कहेंगे? जिस तरह मैं अभी आपको तोशाखाना का बताऊंगा तो आप हैरान हो जाएंगे, जिस पर सारी बुनियाद बनाई गई थी केस की, वो किस तरह एक ही गवाह की वजह से उस पर जिरा से सारा केस फारिग हो गया था। सब गवाहों पर होती तो क्या हो जाता। अब जो वकील साहब शहबाज खोसा साहब ने उस पर जिरा की थी, और वो खुद एयर वे पर आकर बताते हैं कि भाई ये केस सारा हुआ क्या, तो मुझे फिर उसके बाद जिरा इसलिए नहीं करने दी कि तो सारा केस उड़ा देगा। अच्छा, अब आप ये देखिए कि ये कहा जा रहा है कि जिरा में एक दिन में 1 या 2 गवाहों पर ही हो पाती है, ज्यादा से ज्यादा 2 गवाहों पर, लेकिन यहां एक दिन में 16 पर करके साइफर में सारा कुछ कर दिया गया। तो लोग निकले ना मायूस हो जाएं। अब वो साफी जिनकी ड्यूटियां लग जाती हैं, जिनको टाउट भी कहा जाता है,
उन सहाफियों को आप देखें वो टेलीविजन पर बैठकर मुसलसल कह रहे हैं कि लोग जी आप देखें ना अब तो हो गया। वो लोग जो काबीना में भी रहे, अंदाजा लगाएं, काबीना में रहे पीडीएम की, और कह रहे हैं कि देखें अब तो इमरान खान सबको सजा हो गई है, इसका बहरास्त असर वोटर पर पड़ेगा। अब उसको पता है कि इमरान खान तो सियासत से बाहर हो गया है, वो उसको आने नहीं दिया जाएगा, पार्टी का इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं होने दिया जा रहा, ये देखें हमारे यहाँ होता है, हवा चलती है, लोगों को पता है हमारे कचहरी के काम फलां काम। तो ये सब इसलिए कि यार एक बयानिया बनाओ, एक मायूसी फैलाओ, लोग ना निकलें, लोग वोट ना डालें। ये असल कहानी। और इमरान खान क्या कह रहे हैं अंदर भी बैठकर 8 फरवरी 8 फरवरी 8 फरवरी के लोग कह रहे हैं कि जी इमरान खान, उसकी अहलिया भी डट गई, तो अब लोगों का इम्तिहान है कि अब वोटर उनका डटता है नहीं डटता। अगर वो निकल आता है 8300 पर जनाब वो अपना आईडी कार्ड नंबर मैसेज करता है और उसके बाद पता कर लेता है कि कैंडिडेट कौन कौन है जी उसके इलाके में, हल्का कौन सा है, फिर वो देखता है किस कैंडिडेट को मैंने वोट डालना है, और फिर घर में ही जनाब वो अपना शुमारियाती कोड और जो कुछ उसमें नजर आ रहा है, जो उसमें रिप्लाई आएगा जब आप भेजेंगे 8300 पर अपना आईडी कार्ड का नंबर, तो जो उसमें चीज़ें आ रही हैं सिवाय इसके कि आपको उस पर्ची पे लिखने की जरूरत नहीं है कि आपका पोलिंग स्टेशन कौन सा है, वो आप बाद में चेक कर सकते हैं क्योंकि हुकूमत बदल ना दे, क्योंकि आखिर में नेट भी डाउन हो सकता है। तो अभी से अगर आप वो चीजें पर्ची बनाकर रख लें आपका टाइम भी बचेगा। तो ये काम अगर आप करते हैं, वोट डालते हैं, तो बड़ी तादाद में अगर वोट डालते हैं, चाहे आप देखिए किसी भी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं आप, लेकिन अगर आप जाकर वोट डालते हैं, बड़ी तादाद में वोट डालते हैं, तो फिर धांधली और ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो मकसद ये था कि भाई लोग वोट ना डालने निकलें, लेकिन अगर वोट डालने निकलते हैं तो ये सारा प्लान फिर बढ़ जाएगा। और अभी तक ये नजर आ रहा है, अभी तक जो भी ऑन ग्राउंड सिचुएशन है वो ये नजर आ रही है कि जैसे इससे तो इमरान खान की कैंपेन हो रही है। अब इमरान खान को सजा सुनाने के बाद मोहतात अंदाजी है कि 10 से 15% टर्न आउट और बढ़ सकता है। उसकी वजह यह है कि इमरान खान जेल में जाने से पहले और बाद में उनकी लीगल टीम हो, दीगर लोग हो जो उनके साथ खड़े हैं, उनका डिजिटल सोशल मीडिया बड़ा जबरदस्त पर काम कर रहा है, वो लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि जी अगर आप इमरान खान साहब को रिहा करवाना चाहते हैं तो आप वोट डालकर आएं, तो उनको मोटिवेट कर रहे हैं। तो अगर ये हो जाता है तो जनाब ये सारा कुछ हो जाएगा फारिग, कि ये जो मायूसी फैलानी है, लोग ना निकलें, सजा का मकसद ये था, वरना सबको पता है 1-1.5 माह में ये सब कुछ वापस हो जाना है, फारिग हो जाना है। तो इसलिए इमरान खान साहब ने एक दफा जज साहब को कहा कि 8 फरवरी के बाद कर लें जो भी आपने करना है, तो तब तक पता लग जाएगा। तो अगर तहरीक इंसाफ जीत जाती है तो फिर ये सारे मामला आप देखेंगे बिल्कुल और तरह से हो जाएंगे और तरफ चलने लग जाएंगे। तो खैर एक तो ये चीज़ हो गई कि जनाब वो मायूसी या जनाब वोट बैंक कम होगा, लोग कह रहे हैं, तो इमरान खान की एक कैंपेन चल रही है कि लोग और ज़्यादा मोटिवेट होंगे ये कि जी अच्छा अब इमरान खान की सपोर्ट हम यही कर सकते हैं कि जाकर वोट डालें, और लोग निकलते हैं तो मामला और तरफ चला जाएगा। फिर ये बात भी कि जी इमरान खान जेल जाने से पहले जिस तरह से बार बार कह गए, हर जगह जलसा कर लिया, तो उन्होंने कैंपेन अपनी कर चुके थे। एक और चीज़ जो बड़ी हाईलाइट हो रही है वो है बुशरा बीबी का किरदार, कि अचानक जनाब जब पता था कि उनको सज़ा होनी है, सबको पता लग गया होता साफर के बाद ये सज़ा होनी है, तो जब सज़ा सुनाई गई तो टीम तश्कील दी जा रही थी कि नैब की जनाब अब ये जाकर, ये नैब ने बनाया हुआ था केस तोशा खाना का, और फिर इसलिए कि वो जो घड़ी और ये हार वगैरह की रकम है वो इसीलिए कि जी 50 करोड़ से ज़्यादा लगानी, तभी तो नैब उस केस को देख सकता है। तो किस तरह से वो कीमत लगाएगी वो भी एक अलग कहानी है, उस पर थोड़ी सी मैं डिटेल में आता हूँ। तो बुशरा बीबी बजाय इसके कि वो सोचा जा रहा था कहीं रूपोश हो जाती, इधर उधर हो जाती, ज़ाहिर खातून है, मुश्किल हो जाता, वो वैसे भी कहते हैं कि कोई ज़्यादा सोशल तो वो है ही नहीं बिल्कुल, तो किसी भी जगह पर वो जाकर रूपोश हो सकती थी, वो खुद आ गई जेल में गिरफ्तारी देने। तो वो जो एक पता नहीं ड्रामा या पता नहीं क्या क्रिएट करना था और ये हो गया वो हो गया, वो खुद गिरफ्तारी देने आ गई। वो पहले भी जब आई थी पिछली पेशी पर, तब भी जनाब वो इसी तरह आई थी और तैयार होकर आई थी अपना सामान लेकर के, जी मैं अब कैद में जा सकती हूँ, मुझे जेल हो सकती है। तो वो फिर आई, तो उस पर अब जाहिर है कि ये सब हैरान हो गए कि ये तो इमरान खान के साथ खड़ी हो गई हैं, ये तो उसकी कमज़ोरी नहीं बन रही, उसकी ताकत बन रही है, ये भी जनाब जेल में आ गई। तो ये एक बड़ी चीज़ थी और ये सबके लिए हैरान कौन था, जो तैयार होकर बैठे हुए थे, जिन्होंने वही बुशरा बीबी पर हमले करने थे, वैसे बड़ा वो औरत का कहेंगे और औरत कार्ड और फलां और ये और वो, लेकिन अब वो तैयार बैठे हुए थे, वो भी उन्होंने बिल्कुल एक नाकाम बना दी वो सोच या वो बातें जो कोशिश हो रही थी कि जनाब वो कमज़ोरी और इधर हो गई, वो साथ छोड़ दिया, ये हो गया, सबसे पहले वो साथ छोड़ जाएंगी, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, वो बड़े राज बताने वाली हैं, बड़े बड़े साफ़ी इस तरह की बातें करते थे। वो जो करने वाली है ना इमरान खान के साथ, वो तो तैयार हैं। वो सारी कहानी आपने देख लिया क्या हुआ। अच्छा, अब मुख्तसर में अर्ज कर देता हूं, तोशा खाना केस का सुन लीजिए। साफिर केस में बात कर चुके हैं,
कि वो भी जिस तरह से सारा कुछ हुआ है उसमें भी 342 का शाह कुरैशी का बयान नहीं हुआ, इसमें 342 का इमरान खान का बयान नहीं हुआ, जो लाजमी है, जो हर सूरत होना चाहिए। तो अब 342 का बयान इमरान खान का न होना वो भी एक ब्लंडर है इस सारे केस में, इस सारे ट्रायल में, जिससे ये ट्रायल ही उड़ जाएगा। एक होता है कि आपका आगे केस चलता है कि अच्छा ये था, अपील आप करते हैं, ये तो ट्रायल ही सारा फारिग हो जाएगा। शायद ये दोबारा से सारी चीजें करनी पड़ेंगी क्योंकि ये इतनी फाश गलतियां हैं कि इसमें तमाम एक्सपर्ट्स, चाहे वो रिपोर्टिंग से हैं चाहे वो लीगल एक्सपर्ट्स हैं, वो सब कह रहे हैं कि ये तो फारिग होगा। तो तोशाखाना केस बुनियादी तौर पर है क्या? ये जनाब एक घड़ी की बात है और उस घड़ी के हवाले से ये कहा जा रहा है कि वो घड़ी की कीमत जो है वो इमरान खान साहब ने कम लगवाई। और कम लगवाने के हवाले से मैं आपसे चंद चीज़ें अर्ज कर देता हूं कि इसमें इस घड़ी की कीमत के हवाले से बड़ी वाज़ेह चीज़ है कि जो तोशाखाना में चीज़ आती है उसकी बाकायदा काबीना डिवीज़न से उसकी कीमत लगवाई जाती है और उसके बाद उसकी जो कानूनी तौर पर कहा जाएगा कि जी इसकी कीमत इतनी है, तो उसका 50% जो इमरान खान के दौर में वरना 20% था वो देकर कोई रख सकता है। अब ये कहा जा रहा है हार जो है, घड़ी का तो मामला अलग है, हार का भी है, वो इमरान खान साहब के घर पर आया था, जाती घर पर। फिर उन्होंने कहा कि नहीं ये वहां पर जमा करवाया काबीना डिवीजन में। अब जिन लोगों ने यानी काबीना डिवीजन जो सरकारी अफसरान जिन्होंने उसकी कीमत लगाई कि जी ये कीमत जो है इस ज्वेलरी सेट की वो तकरीबन 1,80,00,000 रुपए लगाई काबीना डिवीजन ने। अब उसका 50% रकम 90 लाख रुपए दिए, तो कानून के मुताबिक उन्होंने वो सारा कुछ लिया। अब अखलाकी तौर पर नहीं लेना चाहिए था, एक अलग बहस है। अच्छा, कानून ये इसकी इजाजत देता है और पहले तो माशाल्लाह जिसकी कानून इजाजत नहीं देता गाड़ियां लेने की, वो गाड़ियां नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब ले चुके और उस पर अभी तक वो केस लटक रहा है, वो लटक रहा है। इनका जनाब दिन रात चलाकर इनको सजा सुना दी। अब आप सोचें कि वो हार का मामला, ये सारा जो मामला है ज्वेलरी सेट की कीमत का, ये 1,80,00,000 रुपए जिसकी कीमत लगाई कि जी ये कम कीमत लगाई, इसकी तो असल में ना 300 करोड़ थी, 300 करोड़ इसकी कीमत थी असल में। तो वो कीमत लगाने वाला जो है वो पार्ट टाइम स्पेयर पार्ट्स का भी काम करता है दुबई में और वो भारतीय कंपनी है। जब जाकर जिस कंपनी का हार है उनसे जब कहा गया, उस कंपनी ने भी इनकार कर दिया, हम इस तरह नहीं कीमत लगाते। अच्छा, उन्होंने फिर पाकिस्तान में भी कुछ ना मिला, दुबई जाकर जनाब उसको तस्वीर दिखाई गई, तस्वीर देखकर उसने बता दिया और किरात में नहीं बताया, उसने ग्राम में बताया कि ये हार जनाब इस तरह से है और इसकी कीमत ये इतनी है। ये है वो स्टार गवाह। जब इस पर जरा हुई तो सारा केस फारिग हो गया। ये असल केस है कि जी नहीं इसकी कीमत 1,80,00,000 नहीं थी, ये 300 करोड़ थी। तो सवाल ये पैदा होता है जिन्होंने काबीना डिवीजन में जिन अफसरान ने, और वो पूरा एक प्रोसीजर है कि जिन्होंने मुख्तलिफ और जिनके पैनल पर होते हैं कि जनाब इसकी कीमत लगाई जाए, जिन्होंने वो कीमत लगाई उनको क्यों नहीं आप सजा देते कि जिन्होंने कीमत ही कम लगाई थी? अगर यही इल्जाम है कि कीमत कम लगाई गई थी और फिर उसका 50% देकर ये हासिल कर लिया गया, तो उनकी तो तरक्कियां हो गई उन अफसरों की, उनको भी शामिल तफ्तीश करें। उन पर भी इल्जाम है उन्होंने कीमत ही कम लगाई है। नहीं, तो असल में ये केस ही सारा ऐसे फारिग और झूठ पर मबनी है। और मैंने आपको बता दिया, जो स्टार विटनेस है, जो तस्वीर देखकर, और जब से पूछा गया वहीं पर अदालत में कि आपको ये हम तस्वीरें दिखाते हैं, इनका भी जरा बता दें इनका कीमत, तो कहता है मैं तस्वीर देखकर नहीं बता सकता कि किसकी क्या कीमत है। तो भाई इस हार की किस तरह तुमने लगा दी कीमत? तो ये सारी कहानी है असल में। तो लिहाजा ये केस में भी कुछ नहीं है, ये भी फारिग हो जाएगा। और ये तो अब ऐसे लग रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ चुके लोगों में मायूसी फैलानी थी और इसके लिए आपने देखा ट्रांसमिशंस की जाती हैं, सारे बैठकर करते हैं बात, उन्हें नहीं अपने लोग निकलेंगे, तो वो उल्टा असर हुआ है। लोग ज़्यादा मोटिवेट हो गए हैं, लोग और ज़्यादा निकलेंगे। अच्छा, ये झूठे केस थे, इमरान खान कहीं ना कहीं स्टेज पर जनाब इस पर निकल आएंगे और अगर उनकी रिहाई के लिए हम कुछ कर सकते हैं और उनके लिए कुछ कर सकते हैं, तो उनका वोटर अब ये समझ रहा है कि नहीं हम तो निकलना है और वोट डालना है। लोग अब इनके साथ खड़े हैं, हत्ता कि जो छोड़ गए थे, वो जो लोग खड़े रह गए हैं, उनके हवाले से आप देखिए कि वो उनको सपोर्ट करने लगे हैं। वाहिद जमात है जो जिसको हर हल्के पे उम्मीदवार मिला है और एक नहीं कई उम्मीदवार मिले हैं जो कह रहे थे इनका कोई उम्मीदवार नहीं होगा। अगर सब चीजें हैंडल हो गई हैं तो फिर करवाने दें उनको इंट्रा पार्टी इलेक्शन। जिस पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन से इतना खौफ है कि पुलिस पहुंच जाती है, जिसका कोई बैनर नहीं आ सकता। अब हाई कोर्ट के भी ऑर्डर्स आ गए हैं, पहले सिंध हाई कोर्ट के थे, अब लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर आ गए हैं कि जनाब सबको लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, इमरान खान के किसी तस्वीर पर बयान पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए चैनल्स पर। वो आ रहे हैं, लेकिन कहां से वो पाबंदी हटनी है? कुछ भी नहीं। वो कानून और आइन अपनी जगह, अदालतें अपनी जगह, कौन सुनता है? लेकिन बात यह है कि ये सब कुछ हो रहा है। तस्वीर नहीं दिखा सकते, चैनल पर बात नहीं हो सकती, बयान नहीं चल सकता, वो सब कुछ हो रहा है। तो उसके बाद ये सजाएं भी देनी पड़ गई हैं, सारा कुछ करना पड़ गया है। तो फायदा तो नहीं हो रहा। लोग बजाय इसके कि डीमोटिवेट हो जाएंगे और नहीं वोट डालेंगे, लोग और ज्यादा मोटिवेट हो रहे हैं और ज्यादा वोट डाल रहे हैं। तो ये सारा जो प्लान था या मायूसी फैलाने का और जो भी मकसद थे इन सजाओं को करवाने के, वो पूरे नहीं हो रहे। और आप नोट कर लीजिएगा कि 8 फरवरी को फिर आपको एक और ही मंजर नजर आएगा। अल्लाह हाफिज।